दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और खुद की रिहाई की मांग की है। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने चुनाव के समय गिरफ्तारी को दिल्ली सीएम के संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया। वहीं ईडी का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें और तर्क को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। आइए जानते हैं कि दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने क्या क्या दलीलें दी हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके वकील ने क्या क्या तर्क दिए हैं। आम चुनाव आ गए हैं, इसलिए ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बन सकें, न प्रचार कर सकें। इस मामले में समय का मुद्दा बहुत गंभीर है। ईडी का पहला समन अक्टूबर में जारी किया गया था। गिरफ्तारी मार्च में जाकर होती है। टाइमिंग देखिए, सीबीआई और ईडी के मामले अगस्त 2022 के। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी ने बिना कोई बयान दर्ज किए इस केस में गिरफ्तारी की है। पहले समन और गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया गया। आखिर इस मामले में जल्दबाजी की जरूरत क्या है? ना सबूत मौजूद है, ना आप केजरीवाल को दोषी मानकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य मुझे अपमानित करना है। क्या केजरीवाल के भागने की आशंका थी? क्या उन्होंने 1.5 साल में किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की? क्या उन्होंने पूछताछ से इनकार किया? मैंने ईडी के हर समन का विस्तार से जवाब दिया है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता नहीं लगा पाई। जिन पैसों की बात ईडी कर रही है वो धन कहाँ गया, किसे मिला, ईडी वो भी पता नहीं कर पा रही है। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी की मंशा कुछ और थी। अब आइए जानते हैं कि केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई। चुनाव के आधार पर आपको छूट नहीं मिल सकती। चुनाव के दौरान राजनीति से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या इस तरह के कानून बनाने की बात हम कर रहे हैं ताकि अपराधियों को घूमने की खुली छूट दे सकें? मान लीजिए चुनाव से 2 दिन पहले कोई हत्या कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? केजरीवाल के प्रति गवाहों के बयान हमारे पास हैं। इनके अलावा व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारे पास आयकर विभाग का बहुत सारा डेटा भी है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की भूमिका दोहरी है, व्यक्तिगत तौर पर भी और आपके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है, क्योंकि रिश्वत के लिए नीति में बदलाव किया गया। रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। जब ऐसे प्रभावशाली लोग अपराध में शामिल हों तो उनके खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल है। इसलिए कानून ये है कि जब ऐसे लोग शामिल हों तो सरकारी गवाहों पर भरोसा किया जा सकता है। कल अगर हमें लगेगा कि इसके लिए अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ईडी आपकी कुछ संपत्तियों को लेकर तफ्तीश कर खुलासा करना चाहती है। अगर ईडी ऐसा करती है तो आप कहेंगे कि चुनाव के समय ऐसा किया गया, और अगर ईडी ऐसा नहीं करती है तो आप कहेंगे कि जांच एजेंसी के पास साक्ष्य नहीं है। इसी बात को लेकर ईडी दुविधा में। बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बवेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उनके रिमांड को 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। और 1 अप्रैल को जब केजरीवाल फिर कोर्ट पहुंचे तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।